आप सबको मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाए थे। आप सब लोग देख रहे हो कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस राजद इस गठबंधन की सरकार चल रही है। और अगर हम ये कहें कि इस पार्टी का, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या जेएमएम हो, इसका नाता करप्शन के साथ, भ्रष्टाचार के साथ जुड़ा हुआ है। इसको वर्णन करने की कोई बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन करप्शन से बचने के लिए लोग तरह तरह के लोग उपक्रम अपनाते हैं और जांच से लोग किस प्रकार से भागते हैं और उल्टे ये लोग आरोप बीजेपी पर लगाते हैं, केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं, बीजेपी के नेताओं के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन जांच से कोई सामना नहीं करना चाहते, उसे कहीं बाएं दाएं करते रहते हैं। आप सब लोगों के संज्ञान में आया ही है बातें, कुछ 2 दिन पहले आप सब ने देखा, क्या कहते हैं, 2 दिन नहीं, कल का ही तारीख है, कल महत्वपूर्ण तारीख था। जैसे एक तो हमने कहा कि अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर बना और उसके प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों यह संपन्न हुआ। दूसरी ओर कल ही यानी सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा जजमेंट भी आया। ये सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का। और दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट क्या था, आपके जानकारी के लिए, कि 2020 में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी है, उन्होंने लोकपाल को एक शिकायत पत्र दायर किया था हेमंत सोरेन या शिबू सोरेन, उनके परिवार के बारे में। लोगों ने किस प्रकार के चल अचल संपत्ति को अर्जित किया है, नामी बेनामी संपत्ति। और लोकपाल से उन्होंने अर्जी दाखिल किया था, उन्होंने कहा था कि इन सारे मामलों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि लोकपाल का गठन ही करप्शन को समाप्त करने के लिए हुआ है। क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में अगर करप्शन बढ़ेगी, नेता अगर उस करप्शन में लिप्त होंगे, तो देश की जनता का लोकतंत्र के प्रति, लोकतंत्र से विश्वास उठ जाएगी। कि लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। और इसलिए उस समय सबने महसूस किया था कि आप सबको याद होगा कि अन्ना हजारे का उस आंदोलन हो कि देश में एक लोकपाल होना चाहिए और लोकपाल हो ताकि उसके दायरे में सब लोग आएंगे और करप्शन की जहां कहीं भी हो तो उनका काम होगा कि उसको जांच करें। तो इसी जांच को लेकर के ही गोड्डा के सांसद ने, श्री निशिकांत दुबे जी ने फिर लोकपाल को लिखित में दिया था। फिर उनका अपना जो भी प्रक्रिया होता है, उन्होंने फिर उस प्रक्रिया के तहत सरकार करे शिबू सोरेन के परिवार को बार बार नोटिस किया, नोटिस का जवाब, और फिर जो उनका प्राइमरी जो जांच होता है वो सब भी उन्होंने लोकपाल ने कराया। और उसके तहत जब इस परिवार से पूछताछ की गई, पूछताछ के लिए इनको नोटिस जब दिया गया, तो फिर इन्होंने क्या किया, मामला को हाई कोर्ट में पहुंचा दिया। क्योंकि मामला दिल्ली का था, लोकपाल का मुख्यालय दिल्ली है, तो दिल्ली के हाई कोर्ट में, ताकि मामला को लटका करके रखना, उसको खारिज करने के लिए उन्होंने दिल्ली के हाई कोर्ट में मामला को डाला। अब ये आश्चर्य होता है कि व्यक्ति एक और कहता है कि भाई हमने कोई गड़बड़ नहीं किया है, हमें फंसाया जा रहा है, तो फिर आपने गड़बड़ नहीं किया तो फिर आप भाग क्यों रहे हैं? आज क्या बोलते हैं, जांच को रोकवाने की आप प्रयास क्यों कर रहे हैं? आप जांच को फेस करिए, उसके सामने आप हाजिर होइए और अपना उन सारे सवालों का जवाब दीजिए। लेकिन वो नहीं,
उन्होंने क्या करते हैं कि भाई उस मामले को अनावश्यक रूप से अदालत में जाकर के उसको खींचना, उसको जितना डिले किया जा सकता है। और उन्होंने बड़ा हास्यास्पद है कि तर्क क्या देते हैं कि मामला पुराना है, 6-7 साल हो गया, इसलिए वो जांच का कोई मतलब नहीं रह जाता है। भाई ये तो अजीब स्थिति है। कौन सा वो परंपरा को विकसित करना चाहते हैं? अगर कोई 5 साल पहले चोरी करे और चोर पकड़ा जाए तो क्या वो कहेंगे कि भाई 5 साल पहले ये तो चोरी हुआ था, कि आज पकड़ में आया इसलिए हमें छोड़ दिया जाए? भाई इस प्रकार की ये जो परंपरा को सेट करना चाहता है, राज्य के लिए भी अच्छा नहीं है, लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इन्होंने इसको कह करके इन्होंने अदालत में मामला को ले गया कि भाई इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसको खारिज कर देना चाहिए। तो आप इस मामले को ये सोच सकते हो कि भाई किस प्रकार से ये सरकार या हेमंत सोरेन जी या उनके परिवार या सरकार में जो लोग आज बैठे हुए हैं, वो लोग मामले को किस प्रकार से लटकाने की लोग कोशिश कर रहे हैं, और इसका जो दुष्परिणाम क्या होगा वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने इधर ईडी का भी कार्रवाई को देखा है, किस प्रकार से ईडी की कार्रवाई को भी उन्होंने टालते रहा, कितना नोटिस देता है फिर आते नहीं है। और जिस दिन ईडी वालों को बुलाया उस दिन भी आप सब लोगों ने देखा कि क्या घटनाएं घटी, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। भाई जब घर में ईडी पहुंचते हैं तो स्वाभाविक है कि ईडी की सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान भी थे, और आप सबने देखा होगा कि इस प्रकार से आज तो अखबारों में सब छपा है कि उन्होंने उसके आईजी के ऊपर ही केस कर दिया, और केस इस आधार पर गया कि भाई 144 लगाया हुआ था। 144 जो मैंने उस कागज को पढ़ा कि सुबह से लेकर के शाम तक 11 बजे तक 144 रहेगी, उसकी परिधि और उससे कितना 400 मीटर 500 मीटर की दूरी तक। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और लोगों को बुलाया था तीर धनुष और डंडे आगे हथियार के हथियार के साथ, उसके घर से लेकर के पूरा राजभवन के जो पीछे का जो मेन रोड का सब जगह लोग खड़े थे। हम लोग भी आते जाते लोगों को देख रहे थे, और शाम में तो फिर वो निकल करके हेमंत सोरेन ने खुद सभा को संबोधित कर रहे हैं। कायदे से सबसे पहला मुजरिम और 144 का किसी ने कोई उल्लंघन किया तो हेमंत सोरेन जी ने किया। सीआरपीएफ वाले तो या राज्य सरकार की पुलिस ने भी काफी तादाद में रहे होंगे वहां पर सिक्योरिटी में, तो उनका तो काम है सिक्योरिटी में करना, उनका तो काम है उसके लिए जाना। लेकिन केस तो होना किसके चाहिए था? जेएमएम के उन वर्करों के ऊपर, जेएमएम वालों ने जो भड़काने की बयान दिया था उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर तो उनके ऊपर होना चाहिए था, हेमंत सोरेन के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर होना चाहिए था 144 का। तो उन्होंने उल्लंघन किया, सरकार उनकी है, उनकी सरकार ने, उनके पदाधिकारी ने 144 का ऐलान करता है शाम तक, और फिर मुख्यमंत्री आकर के गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर के भाषण देते हैं। मैंने इसलिए इन सारे बातों को ये कह रहे थे कि भाई किस प्रकार से ये पूरे परिवार हेमंत सोरेन की वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, और भ्रष्टाचार से बचने के लिए ये तरह तरह की हथकंडे को ये अपना रहे हैं। और इसलिए मैं कहूंगा कि ये भ्रष्टाचार से बच नहीं सकते हैं, चाहे वो कितनों भी कोशिश कर लें। जब तक एक एक भ्रष्टाचारियों को कि सही जगह तक हम लोग नहीं पहुंचा देते हैं, तब तक आंदोलन जारी रहेगी और संघर्ष जारी रहेगा। अगर भ्रष्टाचारी इसी प्रकार से घूमते रहेंगे, भ्रष्टाचारी इसी प्रकार की सत्ता पर बैठे रहेंगे, तो फिर हमें लोकतंत्र
लोकतंत्र भी कमजोर होगा और लोकतंत्र पर से लोगों के विश्वास भी उठ जाएंगे। इसीलिए जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, जिन लोगों ने जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा को लूटा है, जिन लोगों ने कानून का दुरुपयोग किया है, वैसे सभी लोगों को सजा मिलनी चाहिए और उन सभी लोगों को सजा दिलाने तक भारतीय जनता पार्टी लड़ते रहेगी, आवाज उठाते रहेगी, संघर्ष करते रहेगी और हमें पूरा विश्वास है एक दिन सबको जहां जगह है होटवार वहां जाना ही पड़ेगा। और चूंकि लोकपाल का मामला है, उसमें तो उस पूरे मामले को सीबीआई से जांच होना है और इसलिए वो बचने की कोशिश करते हैं। सीबीआई से जांच होगी तो किस प्रकार से इन लोगों ने अवैध संपत्ति अर्जित करने के जो रास्ता अपनाया है, चाहे वो शेल कंपनी का गठन हो, चाहे उनके साथ अमित अग्रवाल का किस प्रकार से संबंध है, व्यवसायिक संबंध है, किया है। हाँ, जिला प्रशासन ने केस नहीं किया, क्या बीजेपी केस करेगी? क्या नहीं, बीजेपी की सरकार को केस करनी चाहिए। अगर सचमुच में 144 उल्लंघन की वो बात कर रहे हैं तो नहीं, तो हम तो बोल ही रहे हैं, नहीं कर रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं। आपका जो केस कर रहे हैं उसका कोई टिकेगा ही नहीं आपका कोर्ट वोट में उसका मामला को। तो आप तो लोगों के धूल आंख में धूल झोंक रहे हैं साहब, उससे क्या होगा? आखिर आप कह रहे हैं 144, तो वीडियो में सब कुछ दर्ज है ना, दिखा हुआ है कि कहां लोग इकट्ठे थे। इसका क्या जवाब है? हेमंत सोरेन जी भाषण दे रहे, उसका क्या जवाब है उस सीओ के पास? आज तो वो टूल्स की तरह काम किया है, कल वो कोर्ट के कटघरे में वो खड़े होंगे, उस सीओ को जवाब देना पड़ेगा। उस समय देखेगा उस सीओ को जवाब नहीं सूझेगी और वो वही सीओ देखेगा पैर पकड़ने लग जाएंगे उस समय। चलिए हो गया।